तीन बेटियां एक ससुराल में। सहारनपुर शहर में राजेश अपनी पत्नी शीतल और तीन बेटियां कविता, रीना और नंदनी के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी कविता बहुत ही पारिवारिक और जिम्मेदार लड़की होती है और घर पर रहकर अपनी माँ का काम में हाथ भी बटाती है। लेकिन उसी के उलट उसकी सबसे छोटी बेटी बहुत ही तेज और चंचल स्वभाव की थी, जो कि भी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और रीना एक स्कूल में टीचर होती है। सुनिए जी, मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि आपसे कहूँ। अरे तो इसमें सोचना कैसा है, बोल दो क्या कहना चाह रही हो। मुझे लगता है अब हमको अपनी बेटियों की शादी का सोचना चाहिए। अरे तू चिंता मत कर, कल कविता को देखने वाले आने वाले हैं। पड़ोस के मदन चाचा ने उनको हमारी कविता के बारे में बताया है। अच्छा जी, तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? मेहमानों के स्वागत की बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। अगले दिन राजेश के घर मेहमान आते हैं। शीतल उनका बहुत अच्छे से स्वागत करती है और मेहमानों के आगे 2-3 तरह का नाश्ता और मिठाई रखती है। जी, मदन चाचा ने बताया था आपके 3 बेटे हैं। हाँ जी, 2 मेरे बेटे हैं और एक मेरे छोटे भाई का बेटा है जो अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। अरे भाई साहब, भाई का लड़का भी सगी की तरह ही तो होता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने बहन जी। हमारी भी 3 बेटियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी कविता है, जिसके रिश्ते के लिए आप लोग आए हैं। अरे तो जल्दी से लड़की को बुलाइए बहन जी, मैंने उसकी बहुत तारीफ सुनी है लोगों से। बेटा नंदिनी, कविता को ले आओ। कविता के आते ही सुमित्रा अपनी तीखी नजरों से उसका जायजा लेने लगी। वो कविता से पूछताछ करने के लिए एकदम तैयार बैठी थी। उसके लिए एक बहू को हर कसौटी पर परखना बहुत जरूरी था। नंदिनी ने भी सिचुएशन को समझ लिया था। तुम्हें खाना बनाना आता है ना बेटा? जी आंटी, थोड़ा बहुत आता है, मम्मी ने सिखाया है। थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, हमारे घर में हर दिन कुछ नया खाना बनता है। क्या क्या बना लेती हो? अरे आंटी जी, सारा काम बहू मायके में ही सीख लेगी तो ससुराल वाले उसको क्या सिखाएंगे? नंदिनी की बात को सुनकर सबको हंसी आ जाती है। सुमित्रा ने फिर गंभीरता से कविता की तरफ देखा। अब उसकी अगली परीक्षा थी घर के नियमों और अनुशासन को लेकर। घर के कामकाज में कोई आलस नहीं चलेगा। सुबह 5 बजे उठकर सब काम समय से करना होता है। तुमने यह सब पहले किया है क्या? जी, मैं मम्मी के साथ घर के काम में हमेशा हाथ बटाती हूँ। हमारी बहुएं तो पूरे घर का काम खुद ही करती है, कोई मदद नहीं होती। तुम इतनी मेहनत कर सकोगी ना? आंटी जी, आप तो कविता को सुपर वुमन बनाने में लगी हैं क्या? अरे बेटा नंदिनी, तुम्हारे सवाल से तो मैं भी सोच में पड़ गया। ठीक है, लेकिन मेरी बहू को अनुशासन में तो रहना ही पड़ेगा। जी आंटी। सुमित्रा अब समझ गई कि कविता एक जिम्मेदार बहू बनेगी। अब कविता और मनोज की शादी पक्की हो गई। घर में खुशी का माहौल था और नंदिनी की मजाकिया बातें माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। आकाश, मुझे लगता है तुमको आंटी से बात कर लेनी चाहिए। अरे नंदिनी, तुम ऐसे मुझसे बात या इशारा मत करो ना, वरना यहाँ सबको शक हो जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अरे यार आकाश, तुम इतना डरती क्यों? मैं बोल रही हूँ ना, अभी बात करो। अरे ठीक है, करता हूँ, पर तुम बीच में कुछ मत बोलना। अरे हाँ बाबा, ठीक है। अब घर में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय आकाश और नंदिनी की गुपचुप प्रेम कहानी थी, जो धीरे धीरे खुलने वाली थी। आकाश अब और छिपा नहीं सकता था। वो सबके सामने अपनी बात रखने के लिए तैयार था। घर में सब रिश्तेदार मौजूद थे, माहौल खुशनुमा था, लेकिन आकाश के मन में बेचैनी साफ झलक रही थी। मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है आकाश, आज तो इतना परेशान क्यों दिख रहा है? वो मैं और नंदिनी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पूरे घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी हैरानी से आकाश और नंदिनी की तरफ देखने लगते हैं। क्या कहा? ये बात तुम दोनों ने हमें पहले क्यों नहीं बताई? ये क्या तमाशा है? आंटी जी, हम डर रहे थे कि आप सब क्या कहेंगी। अरे भाई, ये तो फिल्मी सीन निकला। वाह, ये तो बड़ा ड्रामा हो गया, हमें कुछ भनक तक नहीं लगी। सुमित्रा ने एक तीखी नजर नंदिनी पर डाली, जैसे उसकी हरकत को तौल रही हो, लेकिन फिर उसने आकाश के चेहरे पर सच्ची भावनाएं देखी। उसके अंदर की सांस सख्त थी, पर अपने बेटे की खुशी से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने थोड़ी देर सोचा, लेकिन आखिरकार हंसते हुए सबके सामने अपनी सहमति दे दी। ठीक है, अब चुप क्या हो? अगर प्यार किया है तो शादी भी कर लो। सच मम्मी, आप मान गई?
अरे हाँ आकाश, सुमित्रा दीदी मान गई है, वरना तुम्हारी हालत पतली कर देती। अब प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। देखा आंटी जी भी हमारी टीम में आ गई। अभी माहौल ड्रामेबाजी से शांत ही हुआ था कि रिश्तेदारों ने सोहन को छेड़ना शुरू कर दिया। सोहन पहले से ही अपनी कुर्सी पर बेचैन बैठा था, जैसे उसे कुछ अनहोनी का डर सता रहा हो। अरे सोहन भैया, इतने बेचैन ना हो, अब सिर्फ तुम ही बचे हो। और खुशी की बात यह है कि तुम्हारे लिए हमने लड़की पहले से देख रखी है। क्या कौन है वो लड़की और कहाँ की है, और आप सबने मुझसे क्यों छुपाया? सोहन के इतने सवालों से उसकी हैरानी और परेशानी साफ झलक रही थी। तभी राधिका मजे लेकर बोली, अरे अरे सोहन, इतने घबरा क्यों रहे हो? लड़की तो वही है जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ाती है। सोहन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। कमरे में अचानक चुप्पी छा जाती है। सबकी नजरें